वंदनीय मातृशक्ति भक्त पुरुषों, बहुत सुंदर चर्चा ये श्रीमद् दयानंद प्रकाश को लेकर के चल रही है और उसमें 263वां पृष्ठ है, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ और बात मैं कर लेता हूँ। अभी जो भजन बोला जा रहा था इसके ऊपर पंडित चमुपति ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है, वो उसको बोला करते थे। तो परमेश्वर की दी हुई चीज परमेश्वर को नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे ये फूल जो है वो मुझे सुगंधि देता है और वो परमेश्वर के लिए वो काम की चीज नहीं है। तो उसको लेकर के एक उदाहरण बड़ा सुंदर दिया जाता है कि एक बच्चा जो है वो पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा था और उसके पिता ने उसको ये कहा कि तुम अगर इस बार 10th के एग्जाम के अंदर अपनी क्लास को टॉप करते हो तो तुमको मैं अच्छे कपड़े सिलवा करके दूंगा। वो कपड़े अक्सर मांगता रहता था और कपड़े उसके बहुत अच्छे नहीं थे। कहता था मुझे इतने कपड़े और चाहिए, 4 जोड़े सिलवा दो, 2 जोड़े सिलवा दो। तो पिता ने कहा भाई तुम अपनी क्लास को टॉप करो, मैं तुमको 4 जोड़े कपड़े जो है वो अच्छे कुर्ते पजामे तुमको सिलवा करके दूंगा। और बच्चे ने मेहनत की, वो कक्षा के अंदर प्रथम आ गया। प्रथम आने के बाद में उसने कहा जी मैं प्रथम आ गया हूँ और आपने कहा था कि आपको कपड़े बनवा करके दूंगा। पिता उसको दर्जी के पास लेकर के गए और कपड़ा उसके माप का सिल गया। अब उसने बच्चे ने आकर के कपड़े को पहन करके देखा, चारों कपड़े, और फिर शीशे के अंदर अपने आप को देखा, बड़ा सुंदर उसके अंदर लग रहा था। वो बड़ा खुश हो गया, वे पिताजी ने तो आज बहुत अच्छा कर दिया, मुझे इतने सारे बढ़िया कपड़े दे दिए। अब वो उनमें से एक जोड़ा ले जा करके पिता को देने लगा। कुर्ता पजामा जो पिता ने उसको दिया था उस एक जोड़े को ले जाकर के पिता को देने लगा। पिता ने कहा भाई मुझे क्यों दे रहे हो? बोले पिताजी ये मैं आपसे खुश हो गया हूँ, क्योंकि आपने मुझे ये 4 जोड़े दिए तो इससे मैं खुश हो गया हूँ, इसलिए मैं आपको ये एक कुर्ता पजामा अपनी ओर से मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। तो पिता ने उसको समझाया भाई ये जो कुर्ता पजामा है जो तुम मुझे देने के लिए आए हो ये तुम्हारे माप का बना हुआ है, तुम्हारे लिए तो ये काम की चीज है लेकिन मेरे लिए ये काम की चीज नहीं है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने जो भी पदार्थ ये बनाए हुए हैं, हमको लगता है कि ये रसगुल्ला बहुत अच्छा है, दूध बहुत अच्छा है ना। दूध हम लोग जो है शिवलिंग के ऊपर जाकर के दूध चढ़ाते हैं या फूल चढ़ाते हैं, तो वो फूल जो है वो मेरे लिए तो सुगंध का काम करता है। दूध जो है उसको मैं पी करके बलशाली हो जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर की क्योंकि ऐसी इंद्रियां नहीं है, ऐसी स्थूल इंद्रियां जैसी मेरी और आपकी स्थूल इंद्रियां हैं जिनके द्वारा मैं विषयों का भोग करता हूँ, ऐसी परमेश्वर की इंद्रियां नहीं है। इसलिए उसको आप कुछ दे ही नहीं सकते हैं। और परमेश्वर की ही बनाई हुई चीजों में, जैसे पिता के द्वारा दिया हुआ कपड़ा बच्चे के लिए तो उपयोगी हो सकता है लेकिन वो पिता के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे ही परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए सारे के सारे पदार्थ मेरे और आपके लिए तो हैं, लेकिन हम उन्हीं पदार्थों को यदि परमेश्वर को देने लगे तो परमेश्वर के पास उनकी अपने लिए कोई उपयोगिता नहीं है। उसने संसार बनाया है मेरे और आपके लिए बनाया हुआ है, उसने अपने लिए नहीं बनाया है। और इसीलिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे परमेश्वर ने सारा संसार बना करके मेरे आंख नाक कान बनाए और आंख का प्रयोग करने के लिए सूर्य बनाया और देखने के लिए अलग अलग प्रकार की सृष्टि के पदार्थ बनाए। इधर से नाक बनाई और नाक को सूंघने के लिए बहुत सारे पदार्थ, पुष्प इत्यादि बनाए, फल इत्यादि बनाए। इधर से जीभ बनाई और इसके चखने के लिए बहुत सारे पदार्थ बनाए। तो जैसे परमेश्वर जो है वो परोपकारी है, सृष्टि का निर्माण तो करता है लेकिन दूसरों के लिए वो सृष्टि का निर्माण करता है। और उसकी बनाई हुई सृष्टि में और क्या देखने में आता है कि ये जो पेड़ आपको दिखाई देता है वो अपना फल खुद नहीं खाता है। पानी जो है वो नदियों का पानी जो है, नदियां अपने पानी को खुद नहीं पीती है, दूसरे लोग हजारों लाखों लोग उन पानी से उनको पीते हैं, उससे नहाते हैं, अपने कपड़ों को साफ कर लेते हैं, लेकिन नदी अपने उपयोग में उस पानी को कभी नहीं लाती है। तो परमेश्वर की सृष्टि, स्वयं परमेश्वर वो इस बात को बताते हैं कि जैसे परमेश्वर परोपकारी है वैसे मुझे और आपको भी परोपकारी बनने का प्रयास करना चाहिए।